नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रमोद दुबे। मित्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात इत्यादि में एक पारंपरिक व्यवसाय था भेड़ों को चराने का, जिन्हें पाल बंधु कहते हैं, मेष पालक बंधु कहते हैं, गड़ेरिया कहते हैं। मैं जो देखा हूं मैं वही की बात कह रहा हूं, और यह अगर कहीं से मिल जाता है तो संयोग ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गत मई जून के महीने में मैं गाजीपुर की यात्रा पर था, और गाजीपुर में मैंने खेतों में चराते हुए भेड़ों से कई पाल बंधुओं से बातचीत किया। मुझे बचपन का वो दौर याद है जब बगल के गांव के कुछ इस जाति के लोग भेड़ों से निकले बाल से खुद घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग धंधे के रूप में कंबल बनाते थे, और पास के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा के मेले में वर्ष में जो एक बार लगता था वो बेच देते थे। इसके साथ साथ कुछ लोग उसको घूम घूम करके भी बेचते थे। मैंने जब एक दिन पूछा तो एक पाल बंधु ने बताया कि अब भेड़ों के बाल की अब कोई कीमत नहीं रह गई है, और चूँकि भेड़ों के शरीर की रचना ऐसी होती है कि उनके बाल को बार बार काटना पड़ता है, और हम उन बालों को काट करके फेंक देते हैं। भेड़ का दूध बहुत स्वादिष्ट, प्यारा और औषधीय गुणों से युक्त होता है, और भेड़ का मलमूत्र भी काम आता है। 90 के दशक तक लोगों में एक मजबूरी थी जो अपने खेतों में जैविक उर्वरक की आपूर्ति के लिए पाल बंधुओं से निवेदन करके उनकी भेड़ों को अपने खेतों में रखते थे। भेड़ वहाँ पर मल त्याग करती थी, मूत्र त्याग करती थी, इससे जो है फसल बहुत अच्छी होती थी। अब रहा सवाल मेरे मित्रों कि इन पाल बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये विचार आना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इन भेड़ पालकों के लिए क्या कोई योजना बना रखी है, और अगर बना रखी है तो उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, क्या हुआ, उसका प्रभाव इन भेड़ पालकों के ऊपर कैसा दिखा। जो हम देख रहे हैं वो देखने के बाद ये लगता है कि भेड़ जो पालक हैं उनकी दशा में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके साथ आज भी वैसे ही भूखमरी है, अभावग्रस्तता है, मकान का अभाव है, दवा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो मेरा यह आग्रह है उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप एक भेड़ पालक आयोग बनाइए, जो उत्तर प्रदेश, बिहार या जहां भी भेड़ पालन का कार्य होता है वहां वो कार्य करे, और उसका उद्देश्य सुनिश्चित करिए। उद्देश्य ये सुनिश्चित हो कि जो भेड़ पालक हैं उन्हें सामाजिक योजनाओं का लाभ दीजिए, उन्हें पेंशन दीजिए, उनके बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसा दीजिए, और भेड़ों के संरक्षण के लिए भेड़ों पर आधारित जो उत्पाद है, चाहे वो जैविक उर्वरक हो या फिर भेड़ का बाल हो या फिर भेड़ का दूध हो, उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। गांव में कुटीर उद्योग तो अब नहीं है, मशीनों के द्वारा ही भेड़ों के ऊन से कंबल बनाया जाना चाहिए, और उन कंबलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से निर्मित किया जाना चाहिए। उसमें जो भी सुधार हो, व्यापक सुधार हो, मशीन का उपयोग करके, दिमाग का उपयोग करके उसे किया जाना चाहिए। और जो विश्व के जो ठंडे देश हैं, सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर सेना जो है लद्दाख इत्यादि कश्मीर में रहती है, बर्फीले स्थानों पर रहती है, उनके लिए इन भेड़ पालकों के भेड़ से के ऊन से बने कंबलों की आपूर्ति की जाए। विचार करिए, यदि सेना को लाखों करोड़ों कंबल अगर देने का आर्डर हो तो हमारे जो भेड़ पालक बंधु हैं वे भेड़ों के बाल का समुचित उपयोग कर सकते हैं। अपने घर में वो कोई यूनिट लगा सकते हैं, और इसके द्वारा वो कंबल का निर्माण करके सेना को दे सकते हैं। सेना के साथ साथ ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो भेड़ों के ऊन से उत्पादित कंबलों का वितरण या विपणन पूरे विश्व में करें। इसके लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा। भेड़ों के लिए चारा, पानी, उनकी बीमारी का इलाज, उनका संरक्षण
और इसके साथ साथ भेड़ पालकों के भी जो है शरीर की रक्षा, बीमारी से रक्षा, उनको जो है हर तरह से संभव बैंकों से ऋण दिया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार का अभावग्रस्त जीवन न जी सकें। गांव में छोटे छोटे यूनिट लगा करके कंबलों का निर्माण किया जाना चाहिए। कंबलों का निर्माण आकर्षक हो, युग के अनुसार हो, आधुनिक युग के अनुसार हो, तभी उनकी मांग जो है पूरे विश्व में होगी। कंबल ही क्यों, ऊन पर आधारित जितने भी वस्तुएं हैं जो ठंड में उपयोग की जाती हैं, उससे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए हमारे पाल बंधुओं को, ताकि वे हर चीज़, ग्लव्स हुआ, स्वेटर हुआ, मोजा हुआ इत्यादि का वो निर्माण कर सकें और इसके द्वारा उन्हें जो है आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से मजबूत किया जा सके। तो मेरे मित्रों, मेरा आग्रह आप सभी से है कि इस पर आप गहन अध्ययन, मनन, चिंतन किया जाए और पशुपालन विभाग को इसके लिए अधिकृत किया जाए कि वह पहचान करे कि किस जिले में कितने भेड़ पालक हैं, उनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है। और अगर यह जांच में पाया जाए कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार सिर्फ भेड़ पालन है, तो भेड़ के उत्पाद पर ही उनकी जीवनचर्या को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संकल्प शक्ति से हर चीज हो सकता है। यदि सरकार, समाज, कंपनियां स्वयं भेड़ पालक संकल्प लें अपने दिन को बहुरने के लिए, दिशा को बदलने के लिए, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब भेड़ पालक स्वावलंबी बनेंगे और उन्हें कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आइए, सोचिए, और अगर वीडियो यह आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से इसे पसंद करिए और जो भी आवश्यक टिप्पणी है इस पर करिए ताकि आगे हम उसे सुधार